हाँ तो बच्चों, हम समझेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रतिरोधों का समूहन पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध जो होता है किसी पदार्थ का एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। हाँ, और जो प्रतिरोधक होता है वह वस्तु होता है। प्रतिरोधक क्या होता है? वस्तु होती है। और उसका गुण जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अच्छा, आपको पता होगा जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस टाइम विद्युत धारा प्रवाहित होने के टाइम में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला कोई अवयव, माने विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित होता है और उस चालक पदार्थ में कोई अवयव हम जोड़ देते हैं जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में कमी आती है या विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, तो जो पदार्थ हमने जोड़ा वह पदार्थ प्रतिरोधक है। वह पदार्थ क्या है? प्रतिरोधक है। और वो जो काम कर रहा है यानी कि विद्युत धारा को रोकने का काम कर रहा है, तो उसी गुण को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोध बोलते हैं। तो चलिए हम आते हैं प्रतिरोध के बारे में। विद्युत धारा हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, चौथा चैप्टर है। इसमें हमारा टॉपिक जो है वो है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे। इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। देखिए ध्यान से, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार का गुण है। प्रतिरोध क्या है? हाँ, प्रतिरोध पदार्थों का, ध्यान दीजिएगा, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण है। प्रतिरोध पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण है जो अपने में से होकर प्रवाहित होने वाले, अच्छा, अपने में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करता है मतलब प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है। किसी पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रवाह को रोकने वाले पदार्थ को बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? हाँ, विद्युत धारा को प्रतिरोध करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिरोधक। क्या कहलाता है बाबू? प्रतिरोधक कहते हैं। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? उसके बाद बात को समझिएगा। प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है क्या होता है?
प्रतिरोध प्रतिरोध का प्रतीक कैसे दर्शाते हैं प्रतिरोध? देखो ऐसे, ये प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं, ये लगने वाला प्रतिरोध है। इसे इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जिसे ये साइन आप लोग देखे होंगे ना, ओम से दर्शाते हैं। ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है, है। देखो ध्यान से, तो ये प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध के लिए हमने चिन्ह किसका प्रयोग किया? ये वाला साइन है प्रतिरोध का। ठीक है, कहीं भी ऐसा लग रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध। क्या समझना इसको? प्रतिरोध समझना है। ठीक है। अब सीधी बात क्या है कि प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है। प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है, और उस गुण को हम प्रतिरोध बोलते हैं, और उस पदार्थ को प्रतिरोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक बोलते हैं। बात सबको समझ में आ रही है ना? तो प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोला जाता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। इसे आर से सूचित किया जाता है। किस चीज से? आर से सूचित किया जाता है। साइन इसका ये होता है, चिन्ह, प्रतीक यही होता है। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। और ओम को ऐसे दर्शाया जाता है, देख लो, ये ओम का चिन्ह है, ये ओम का निशान है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब एक बात ध्यान देना, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध, अब इस बात को समझेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जिसके कारण प्रतिरोध प्रभावित होता है, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें से आप एक एक चीज को समझेंगे। पहला तो हो गया ताप। प्रभावित करने वाले कारक में हम पहला ले रहे हैं क्या चीज? तापमान। देखो, कभी भी चालक पदार्थ जो होगा उसके यदि ताप में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध भी
बढ़ता है, यानी चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ने पर। क्या हो सकता है? तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से चालक पदार्थ का, यानी कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, पहला पॉइंट। यानी कि ये जो प्रतिरोध है आर बढ़ेगा कब? जब ताप बढ़ेगा तब। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? समानुपाती हो गया। क्या हो गया? समानुपाती हो गया, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका ऐसे आप सोच सकते हो, जैसे आप किसी तार से करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जाने के क्रम में उस तार में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है, जैसे रुकावट पैदा होती है, तो वो तार ज्यादा हीट हो जाता है। देखें आप लोग ना, तार गर्म हो जाता है ना, ज्यादा अनुभव कीजिएगा, उसको तार क्या हो जाएगा? गर्म होने लगेगा। ज्यादा लोड लेने लगे तो भी तार क्या होने लगता है? गर्म, क्योंकि प्रतिरोध उसको ज्यादा मिलने लगेगा, तो हीट होने लगता है। तो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी तापमान भी बढ़ेगा। और दूसरी हम बात करें पदार्थ की प्रकृति, दूसरा क्या है? पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। अब ध्यान देना इस पे, इसका मतलब क्या हो गया? अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, ठीक ना, यानी कि विभिन्न पदार्थ के, विभिन्न पदार्थ के प्रतिरोध के गुण भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न पदार्थ के गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो प्रकृति हो गई, यानी कि अलग अलग प्रकार का पदार्थ रहेगा तो उसकी प्रकृति अलग अलग होगी, और अलग अलग होगी तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब तीसरी जो हम बात करते हैं, पदार्थ की लंबाई, पदार्थ की लंबाई, ये है पदार्थ की लंबाई। देखो, पदार्थ की यदि लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। पदार्थ की लंबाई, देखिए जरा ध्यान से, पदार्थ की लंबाई, पदार्थ की लंबाई बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहां पर भी एक हमको चीज मिल गया, क्या चीज? आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल। लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ेगा लंबाई रहने पर, लंबाई यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां पे ध्यान देना है, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको ध्यान देना। क्षेत्रफल बढ़ने पर, क्षेत्रफल बढ़ने पर, किसका क्षेत्रफल? पदार्थ के, चालक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, तथा क्षेत्रफल घटने पर, क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्या हो गया?
यानी प्रतिरोध जो होगा व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ए मतलब क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, a/1/a हो गया। इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों को यदि हम मिला दें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमारा एक समीकरण बन जाता है। देखो क्या बन जाता है, एक समीकरण बनता है जिसको बोलते हैं R और बराबर रो L/A। समीकरण 1 और 2 से ही बनता है। समीकरण 1 और 2 से, 2 से समीकरण 1 और 2 से एक समीकरण मिलता है हमको। दोनों को मिलाने से एक नया समीकरण मिल जाता है। बात समझ रहे हो ना, एक नया समीकरण मिल जाता है। अब पूछोगे सर जी ये रो कहां से आ गया, पी जैसा लिखे हैं, ये रो कहलाता है। क्या कहलाता है, रो कहलाता है, ठीक ना। रो क्या है, ऊपर देखते हैं हम, रो क्या होता है। रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, प्रतिरोधकता बोला जाता है इसको। तो जरा देखिए, यहां पर हम बता रहे थे R बराबर रो L/, रो क्या है, प्रतिरोधकता। रो क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए हम रो के बारे में बता रहे हैं। देखो रो क्या है, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। जहां रो क्या हो जाता है, हाँ ये होता है रो, इसे बोलते हैं RH O, रो, ठीक ना। हिंदी में लिखोगे रो, ये क्या है, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बाबू, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। जहां रो चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाता है, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाता है। देखो इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया टॉपिक आता है, इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया टॉपिक आता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। अभी हमने पढ़ा कि चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन इससे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। कोई सोच के बताएगा, बोलो जरा, प्रतिरोधकता किस चीज पर निर्भर करता है, बताओगे हैं? बाबू प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति, यानी कि जो प्रतिरोधकता सिर्फ पदार्थ और ताप में परिवर्तन पर निर्भर करेगा। पदार्थ के ताप में परिवर्तन और उसका जो पदार्थ है उसी पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगा, ध्यान रखेगा इसको। प्रतिरोधकता एकदम नोट में लिख देते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, किसी और चीज पर नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। अच्छा, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक
ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर हो जाता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है प्रतिरोधकता का? क्या हो जाता है? ओम मीटर। कैसे होता है जरा ध्यान देना। यहां पर हमने आर बराबर लिखा था, ध्यान देना, रो एल बटा ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा बाबू? रो बराबर हो जाएगा आर ए बटा एल। आर ए बटा एल, यानी कि हम प्रतिरोधकता के बारे में देख रहे हैं। किस चीज के बारे में? हाँ, प्रतिरोधकता के बारे में हम देख रहे हैं। तो रो बराबर एल बटा ए, आर ए बटा एल हो जाएगा। आर मतलब प्रतिरोध, इसका होता है ओम। क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का, लंबाई का मीटर हो जाता है। लंबाई का स्क्वायर से इसको हम, एक स्क्वायर है तो एक कट जाएगा एम, तो क्या बच गया? ओम मीटर। ओम मीटर। तो यही होता है प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक। बोलो, सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? तो फिर से एक बार समझ लो, फिर से एक बार ध्यान दो, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल बनेंगे। और यही नहीं, कंपटीशन में जितने भी सवाल आते हैं आपको प्रतिरोधकता से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो। विद्युत धारा जो चैप्टर है, इससे प्रतिरोध वाला जो प्रश्न होता है, इसमें हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है किसी न किसी तरीका से। तो ध्यान से सुनिए। प्रतिरोध, पहली बात क्या है कि प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का एक गुण है, माने कि ये पदार्थ का एक गुण होता है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। दूसरी बात, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर, उसमें उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की लंबाई पर, और पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद प्रतिरोध को हम, ये वाला साइन आपको जो बताए, ये वाला, इस चीज से इंडिकेट करते हैं। ये चिन्ह होता है प्रतिरोध के लिए। उसके बाद एक और रिलेशन बनता है, ध्यान देना, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए एक बात बता रहे हैं, जैसे प्रतिरोध आप जानते हैं आर बराबर होता है भी बटा आई। आर बराबर भी बटा, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, क्या होता है? विद्युत धारा, विभवांतर, विभवांतर और विद्युत धारा के विभवांतर, प्रतिरोध विभवांतर के समानु, प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती, प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के समानुपाती होता है। प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती होता है, लेकिन प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती, इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग। क्यों? देखो ध्यान से, ये वाला प्रतिरोध समानुपाती भी, अब प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती आई, व्युत्क्रमानुपाती आई, तब जाके दोनों से मिलके बन जाता है आर बराबर भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई। क्लियर समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम चलेंगे प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधकों का समूहन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। जल्दी से इसको नोट कर लो, तब हम रेडी होते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। अब चलिए हम आते हैं प्रतिरोधों का समूहन। क्या देखेंगे? हाँ, प्रतिरोधों का
समूहन, इसको समझते हैं। ये क्या है? प्रतिरोधों का समूहन का मतलब क्या हुआ? देखो, कई बार क्या होता है कि हमको परिपथ में, किस चीज में? परिपथ में करीब करीब नहीं खराब है, थी हिल जा रहा है, नीचे वाला में गिर जा रहा है ना। जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे थे? प्रतिरोधों का समूह। कई बार हमको परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिरोधों का समूह। यानी जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं समूहन, ठीक ना? प्रतिरोधों का समूहन। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रतिरोधों का समूहन कहलाती है। प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यह समूहन कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है बाबू, जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम या श्रृंखला श्रेणी क्रम समूहन या श्रृंखला समूहन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग बोला जाता है। और जो दूसरा प्रक्रिया होता है बाबू, उसको हम बोलते हैं पार्श्वक्रम या समानांतर क्रम। पार्श्वक्रम या समानांतर क्रम। दूसरा होता है पार्श्वक्रम या समानांतर क्रम, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है? यानी पार्श्वक्रम या समांतर क्रम समूहन। अब जरा गौर फरमाइएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है? तो हम पहला ध्यान देंगे श्रेणी क्रम में क्या होगा। एक फिगर देखिए पहले। सपोज दैट, मान लो ये एक हमारा हो गया प्रतिरोध, ठीक है? फिर हमने क्या किया, ये प्रतिरोध हुआ ए बी, हो गया ना? फिर इसके साथ जैसे यहां से लगा के फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ये हो गया सी। फिर यहां से एक प्रतिरोध और इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, ई हो गया डी। तो जरा गौर फरमाइए, इसमें हमने क्या किया, R1 प्रतिरोध 1, R2 प्रतिरोध 2, R3 प्रतिरोध 3, 3 ठो प्रतिरोध जोड़ा गया। कितना प्रतिरोध जोड़ा गया? 3 ठो प्रतिरोध जोड़ा गया इस परिपथ में। ये हमने बनाया एक परिपथ,
और इस परिपथ में हमने कितना प्रतिरोध जोड़ दिया? 3 प्रतिरोध जोड़ दिया। कितना प्रतिरोध जोड़ा? 3 प्रतिरोध जोड़ा हमने। समझ में आ रही है सबको? इसमें हमने कितना प्रतिरोध जोड़ दिया? 3 प्रतिरोध जोड़ा हमने। यहां पे लगाया स्विच। ये तो हुआ बैटरी, ये हुआ हमारा स्विच। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। तो ये धारा आई प्रवाहित हो रही है R1 R2 R3, ये सीरीज क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। अब बात आती है कि आपसे कोई परिभाषा पूछे, कोई पूछेगा आपसे कि श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? क्या फिगर बनाने से काम हो जाएगा? ऐसे कहो, कैसे ऐसे जोड़ देते हैं तो होगा? नहीं, इसको बताना पड़ेगा। क्या चीज? श्रेणी क्रम समूहन में पहला प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध का, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा, पहले सिरा से तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा, दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के, पहले नहीं, तीसरे प्रतिरोध के, तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा, पहला सिरा से, पहला सिरा से और इसी प्रकार, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है, जो जुड़ता हुआ, बढ़ते जाता है जो जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो जरा गौर फरमाइएगा इन बातों पर। क्या लिखा? श्रेणी क्रम में पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो ध्यान देना, पहला प्रतिरोध ये है ए बी, देख रहे हो ना? तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये बी है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे तो दूसरा प्रतिरोध BC है, इसका पहला सिरा ये वाला बी है, इसका दूसरा बी और इसका पहला बी, दोनों एक जगह जुड़े हैं ना। तो दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो दूसरा प्रतिरोध R2 है, इसका दूसरा सिरा C है, तीसरे प्रतिरोध के तीसरा प्रतिरोध R3 है, इसका पहला सिरा C है, तो तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरा से, पहले सिरा से और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है, जो जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक, इसे श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये इस क्रम में रहेगा, एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक ना? तो इस तरह से होगा आपका कौन सा समूहन? श्रेणी क्रम समूहन। नोट करो, फिर आगे इसमें चलते हैं अभी श्रेणी क्रम समूहन में।
नीचे वाला। चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसमें आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये मिटा दे रहे हैं। तो देखिए जरा हमने क्या बताया अभी। अभी हमने आपको बताया श्रेणी क्रम समूहन में किस तरह से जुड़ा रहता है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ऐसे ही आगे की तरफ ये गाड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक ना, श्रेणी क्रम समूहन में। समझ में आ गया सबको। अब एक चीज इसमें देखना, ये हमने आपको एक परिपथ बनाया, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, ये परिपथ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये स्विच है और ये आपका भी बैटरी है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा आई जो जा रहा है एक ही है, देख लो, है ना, लेकिन अलग अलग इसमें विभवांतर हो जाएगा, अलग अलग विभवांतर हो जाएगा। देख लो, सबके लिए अलग अलग क्या हो जाएगा, विभवांतर, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है इसमें, सबका सिरा अलग अलग है, तो विभवांतर इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो देखो इसमें अंतर क्या है। श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में, समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान, धारा समान होती है, धारा समान होती है तथा विभवांतर, विभवांतर अलग अलग, विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है। धारा समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी क्रम समूहन में। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें ध्यान देना, श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोध है ना, प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा होगा समतुल्य प्रतिरोध। कैसे, अब इसका फॉर्मूला समझना, महत्तम से महत्तम होता है। देखो जरा, समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं आर एस, मतलब समतुल्य प्रतिरोध सीरीज में, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, समतुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोधों का मिला करके जो बनता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, मैंने सभी प्रतिरोधों को आराम से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यही बन जाता है समतुल्य प्रतिरोध। तो अब जरा गौर फरमाइएगा, जैसे हमारा ये क्या था, एक परिपथ है, क्या ये एक परिपथ हमने बनाया, यहाँ पे इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बिंदु हो गया, यहां पे देखो,
देखो ध्यान से, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम समूहन में होता है। श्रेणी क्रम समूहन में आपको क्या जानना है इंपॉर्टेंट, कि धारा समान होती है। देखो धारा एक ही है ना, यही धारा तीनों में जाएगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग। देखो V1 V2 V3 तीन को हो गया कि नहीं हो गया, तो विभवांतर इसका क्या हो गया, अलग अलग। धारा क्या हो गया, समान हो गया। धारा क्या हो गया, समान हो गया। विभवांतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, यही आपका VBI पॉइंट है इसका। ठीक है, इसके बाद इसमें जो चीजें हैं आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, यानी विभवांतर अलग अलग होता है, तो ये बात समझ गए। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं, तो देखो जो आप देख रहे हैं, स्विच है, फ्यूज है, एमसीबी है, एमीटर है, ये सभी चीजें, स्विच, फ्यूज, एमीटर, स्विच, फ्यूज, एमीटर। अच्छा, लॉरी लाइट, लॉरी लाइट देखे आप लोग, यही लॉरी लाइट जो होती है ना, जो आप लोग देखे होंगे छत पे लगाया जाता है, लॉरी लाइट। ये सभी श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। सबको समझ में आ गया बात, ठीक है बाबू। स्विच, फ्यूज, एमीटर, एमसीबी भी होता है इसी में। एमसीबी देखा है ना, एमसीबी स्विच, एमसीबी, स्विच, फ्यूज, एमीटर, लॉरी लाइट, ये सभी श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। कौन सा क्रम, समांतर क्रम समूहन। प्रतिरोधों, हाँ, समांतर क्रम समूहन। दूसरा क्या है, समांतर क्रम समूहन। इसको पहले आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो समानांतर का मतलब समझते हैं आप लोग ना, ये होता है श्रेणी, ये क्या होता है, श्रेणी। ऐसे रहे डायरेक्शन है, इस प्रकार से रहे तो आप समझिए श्रेणी क्रम में है। लेकिन अब इसी चीज को ऐसे कर देगा, देखो पहला, दूसरा, समानांतर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो समानांतर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो ये विद्युत धारा को कनेक्ट कर लिया तीनों एक साथ। अब तीनों में अलग अलग विद्युत धारा हो जाएगी, तीनों में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये बिंदु बना, यहां को तीनों को एक साथ मिला करके हमने कनेक्ट कर दिया इसको। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा भी स्विच, यहां पे लगा देते हैं स्विच। ये हो गया स्विच एस, और ये यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इधर से। देखो जरा गौर फरमाओ, यहां पे तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3, इसका तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा एक बिंदु पर मिल रहा है ना, यानी सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ मिला होता है। समांतर क्रम समूहन में हम क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ करके दर्शाया जाता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनके सिरों पर विभवांतर जो होता है सबका मिला करके कई गो हुआ, कितना हुआ बाबू, सिरों पर विभवांतर कई गो हुआ, 3 गो हुआ। आंख है कि नहीं है आपके पास, एक ही ना है, तीनों के लिए विभवांतर कई गो है, एक है ना। अच्छा, इसको ऐसे दर्शाते हैं, थोड़ा और बढ़िया कर देते हैं, रुको 1 मिनट।
ये आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको हम थोड़ा नजदीक कर दें, ये देखो, तब अब समझ में आएगा। ये हुआ, ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्या, यहां से ये हो गया विभवांतर, देखो अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये विद्युत धारा यहां से इसमें प्रवेश करेगा, लेकिन करने के बाद यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3, 3 शिफ्ट में बट गया ना, 3 भाग में बट गया। यहां से I1 निकलेगा, यहां से I2 निकलेगा, यहां से I3 निकलेगा। तो धारा अलग अलग, अभिभवांतर एक समान। धारा अलग अलग, अभिभवांतर। आज श्रेणी क्रम में क्या समझे थे? धारा एक समान, अभिभवांतर अलग अलग। धारा एक समान, अभिभवांतर श्रेणी क्रम में था। समानांतर क्रम में हमने क्या समझा? विभवांतर एक समान और धारा, विभवांतर और धारा कौन से क्रम में? समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में? और श्रेणी क्रम में चलेंगे तो धारा एक समान, धारा और विभवांतर अलग अलग श्रेणी क्रम में। और उसके बाद समांतर क्रम में चलेंगे तो विभवांतर एक समान और धारा अलग अलग। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अब इसका परिभाषा क्या लिखे सर जी? लिखना पड़ेगा ना कि समानांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसको समांतर क्रम समूहन के लिए। इस समूहन में, इस समूहन में प्रतिरोधों का पहला सिरा ए बाबू, ये सिरा कौन सा है? प्रतिरोधों का सिरा है, जिलेबी का नहीं। प्रतिरोधों का सिरा है, पहला सिरा मतलब ये वाला, देख लो। इस समूहन में प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ, पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। सबको समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? तो ठीक है, देख लो यहां पर हमने डायग्राम दिखा दिया है आपको। अब क्या करेंगे? तो इसमें क्या खूबी हमने बतलाया? समांतर क्रम समूहन में क्या समान होता है बाबू? क्या समान होता है? विभवांतर। समांतर क्रम समूहन में विभवांतर यानी वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है, परंतु विद्युत धारा अलग अलग होती है। विद्युत धारा अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? समांतर क्रम समूहन का उपयोग कहाँ होता है बाबू? तो देखो, वोल्ट मीटर में। कहां पर? वोल्ट मीटर में। जो आपके घर का वायरिंग होता है ना, घर के वायरिंग या घरेलू उपकरणों को समांतर क्रम समूहन में
समूहन में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। समझ में आ गई बात? हाँ, इसमें क्या होता है ध्यान देना। तीसरी बात, इसमें समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है, उसमें महत्तम से महत्तम था। समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। इसमें आर पी बराबर पैरेलल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। ये है आपका क्या चीज? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य, हाँ ये क्या है? समतुल्य प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का, तो प्रतिरोधों का समूहन समांतर क्रम में ऐसे होगा, आरपी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 आगे तक। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना हम जोड़ेंगे। सबको समझ में आ गया है? सब लोग समझ गए हैं? तो आगे का क्लास हम कल करेंगे आप लोगों को, और कल सत्यापित करेंगे आर पी 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को। उसके बाद श्रेणी क्रम समूहन के लिए भी हम फॉर्मूला को सत्यापित करेंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना पर ही हम समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपके पास ये वीडियो उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।